हाय एवरीवन। सो यार, जैसे कि तुम लोगों को इतने टाइम से वेट था कि एनटीए आप लोगों का रिफंड विंडो कब स्टार्ट करेगा, तो फाइनली एनटीए ने कल लेट नाइट आप लोगों का रिफंड विंडो स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली है जो रिफंड से पहले तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुमने ये गलतियां कर दी ना बेटा, तो तुम्हारा नीट का जो रिफंड है ना वो नहीं आ पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट तुम्हारा ये भी है कि अगर एनटीए हमारे पैसे रिफंड कर रहा है, जो आपने 3 मई में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, एग्जाम दिया था, तो जो री नीट होगा इसके लिए हमें वापस से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताने वाली। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बेटा। अगर एक भी गलती कर देना तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे री नीट का। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जैसे ही सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर तुमको कैंडिडेट एक्टिविटी शो होगा, जिसमें लिखा है आपका फीस रिफंड विंडो। तो आपको फीस रिफंड विंडो पर क्लिक करना है और आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सारी डिटेल होगी, तुमको इसको फिल कर देना है। मैं तुमको फिल करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो बेटा, जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें सबसे नीचे ही इन्होंने ऑप्शन दिया है आप लोगों को, जिसमें बोल रहे हैं रजिस्टर बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। आपको अपने रिफंड के लिए यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स रजिस्टर करनी है। आप यहाँ पर सिंपल बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे देखो क्या क्या ऑप्शंस मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप जिस भी अकाउंट में, अब इट डजेंट मैटर कि अकाउंट तुम्हारा है, तुम्हारे फ्रेंड का है, मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी अकाउंट हो, तुम किसी के भी अकाउंट में रिफंड मंगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं बोला है इनसे कि वो अकाउंट सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। तो तुमको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर देनी है। मतलब सबसे पहले वाले में आपको जिसका अकाउंट है उसका प्रॉपर नेम, जो कि तुम्हारी बैंक अकाउंट की डिटेल पे, जो बैंक की पासबुक होती है ना उस पर लिखा हुआ होगा, उसी पर आईएफएससी कोड होता है वो फिल करना है। तुमको प्रॉपर अकाउंट नंबर, फिर दोबारा से तुमको अकाउंट नंबर फिल करना है। एंड देन इसके बाद तुमको बैंक का नेम, कि वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई जो भी बैंक है वो बैंक फिल कर देना है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि एक कैंसिल चेक की अगर तुम चाहो तो एक स्कैन कॉपी भी यहाँ पर डाल सकते हो, बाई चांस अकाउंट नंबर में कुछ गलती अगर तुमने कर दी, लेकिन दिस इज द ऑप्शनल। ये ऑप्शनल इन्होंने दिया है, जरूरी नहीं है कि तुमको ये डालना ही डालना है। ये सब करके सबमिट कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम। और नीचे ना ये ऑप्शन देंगे तुमसे कि डिक्लेरिफिकेशन, की तुमने जो भी डिटेल फिल किया वो सारी बिल्कुल सही है, इसको टिक करना और फिर सबमिट कर देना। बस इतना सा काम है, 2 मिनट लगेगी तुमको करने पे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि बार बार इस चीज को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। अब तुम्हारा रिफंड कब आएगा, तो तुम्हारा रिफंड यहाँ पर, आज तुम अपनी डिटेल फिल करोगे, ठीक है, 27 मई तक ही आपकी डिटेलिंग फिल होगी, तो तुम मान के चलो आपका जून के फर्स्ट वीक तक तुम सब लोगों का रिफंड आ जाएगा। और रिफंड के लिए परेशान मत, क्योंकि डिटेल मांगे तो रिफंड आएगा, थोड़ा सा हो सकता है डिले ले, लेकिन जून फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। अब इसके बाद हमें री नीट के लिए अप्लाई कैसे करना है, री नीट के लिए क्या हमको फिर से एग्जाम, फिर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, सब आएगा, नहीं आएगा? तो देखो सिंपल चीज है, जितने बच्चों ने 3 मई के नीट में अपियर किया था उनका डिटेलिंग सब कुछ आपका उसके पास है, एनटीए के पास है। अब एनटीए तुम्हारा, ये जो तुम्हारा आईडी पासवर्ड है ना, सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहेंगे इसी पर ही, यहीं पर। जब तुम आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ना जैसे तुमने लास्ट टाइम अभी 3 मई में एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे सीधा। अभी तुमसे एग्जामिनेशन सिटी वगैरह सब कुछ इन्होंने ले लिया था, तुमने डाल भी दिया होगा, और जिसको चेंजेस नहीं करना था, पुराने वाले ही रखना है, तो उसने कोई चेंज नहीं किया था। तो तुमको यहाँ पर सीधा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तुम एग्जाम देना चाहते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाओ। और अगर तुम एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तुम एज इट इज छोड़ दो। अगर तुम मान चुके हो कि मुझे 2027 के लिए तैयारी करनी है, सिर्फ इतना सा काम तुमको करना है। वापस से तुमको फीस सबमिट नहीं करनी है। इस बार तुमको जो एग्जाम देना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, ये मान के चलना, ठीक है। अब एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा? 15 जून को आएगा। जैसे ही आएगा तुमको इसी चैनल पे मैं बता दूंगी। पूरी बायो की प्रिपरेशन, पूरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन री नीट 2026 के लिए तुमको मैं अपने ही चैनल पे करा रही हूँ। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल मैंने सब री नीट बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें फ्री क्लासेस कंप्लीटली चल रही है। वो व्हाट्सएप चैनल आप लोग, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ री नीट तक ही नहीं, इसके बाद जो भी जितनी भी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको मैं इसी चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट कराने वाली हूँ, विद इन मिनिमम से मिनिमम टाइम। तो अगर तुम भी चाहते हो कि नीट के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाना, या फिर प्राइवेट में हो जाना, या फिर नीट में अगर बाय चांस स्कोर कम रह जाए तो क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर होंगे, तो एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारी री नीट की तैयारी कैसी चल रही है।